चलिए जी, आज हम लोग को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है जी? चलिए, सभी लोग को नमस्कार। आज हम लोग को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? साधारण ब्याज। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है साधारण ब्याज? अब हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है। साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआई लिखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या बोलते हैं जी? साधारण ब्याज। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक होता है पी। पी बोले तो प्रिंसिपल। पी बोले तो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पी से सूचित करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में किस से सूचित करते हैं? पी से। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसका हिंदी होता है साधारण ब्याज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप आ जाइए। एक होता है आपका टाइम। एक होता है टाइम। पहले देखिए, आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। एक होता है टाइम। शॉर्ट फॉर्म में इसको टी से टी लिखते हैं, हिंदी में इसको समय लिखते हैं। क्या बोलते हैं? समय। क्या लिखते हैं जी? समय। क्या लिखते हैं? समय। इसके बाद से होता है रेट। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दर। दर हमेशा 1 साल के लिए होता है। 1 साल के लिए होता है। जब तक आपको कहा ना जाए कि रेट आपका अर्धवार्षिक है, तब तक हम लोग को कितना लेना पड़ेगा? 1 साल के लिए। रेट हमेशा 1 साल के लिए लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए, एक इसमें होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में ए से सूचित करते हैं, हिंदी में वो बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन। देखिए तो दिखाई दे रहा है सब सही ठीक है। देखिए, अब एक बात बताए, ई का है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी ब्याज। यहाँ पे लिखते हैं ब्याज। ठीक है। ब्याज तो 2 ही तरीके से हो जाएंगे आपके। ब्याज तो 2 तरीके से हो जाएंगे ना। एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग को तो पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज समझ में आ गया? अमाउंट जो प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल में जब ब्याज जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। देखिए नहीं ना दिख रहा है जी, तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए तो दिख रहा है। अब कहना दिखेगा, अब तो दिख ही रहा है। चलिए, और ऊपर से लिख सकते हैं जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतना बात समझ में आ गया? ये इसका बेसिक बोले तो इसका डाटा है कि क्वेश्चन बनाने में इतना हम लोग को प्रयोग होगा। ठीक है, कंप्लीट। पी का है प्रिंसिपल। पी का है प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ई का है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। टी का है समय। समय 1 साल 2 साल कोई भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है। रेट का है दर, जिसको ई कितना साल के लिए होगा? 1 साल के लिए। ई का है अमाउंट। का है अमाउंट। चलिए, अब इस बात को हम लोग समझ गए हैं, तो इसको हम लोग अब निपटाते हैं। अब चलिए,
अच्छा एक बात बताइए, हमको किसी भी पैसा पर ब्याज, किसी पैसा पर ब्याज हमको कम मिलेगा, किसी भी पैसा पर ब्याज हमें कम मिलेगा, अच्छा हम लोग को ब्याज कम मिलेगा। मान लीजिए हमारा कुछ हम अपना पैसा लगाएं, चलिए ना रहा है, एक सेकेंड के लिए होल्ड डाउन। चलिए जी, देखिए हम अपना कुछ पैसा लगाएंगे, दिख रहा है ये तो पर रेड है, तो कम है चांस से दिखेगा। देखिए हम अपना कुछ पैसा लगाएंगे, हम अपना क्या करेंगे जी, कुछ पैसा लगाएंगे, कुछ रेट पे लगाएंगे। मान लीजिए पैसा तो हम अपना लगा दिए, लेकिन कुछ रेट चलेगा। रेट क्या है? दर, जिसको हिंदी में दर कहते हैं, इंग्लिश में आर से लिखते हैं, रेट होगा। और ये मेरा पैसा है, कुछ समय के लिए देंगे। मान लीजिए हमने अपना पैसा किसी को दे दिया, ठीक है, किसी रेट से दिए होंगे, 5%, 10%, 7%, किसी ना किसी रेट से दिए होंगे, वही रेट होगा। और हम कभी ना कभी समय के लिए दिए होंगे, कि किसी वर्ष के लिए दिए होंगे, 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए। जो इससे हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे को, तो हमको SI मिलेगा, यानी साधारण ब्याज मिलेगा। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, यहाँ से परसेंटेज हट रहे हैं तो नीचे 100 आ गया। बोलिए यही होता है इसका फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का ये का है फॉर्मूला है। बोलिए दिख तो रहा है, कुछ दिख रहा है, पूरा तो दिख ना रहा है। चलिए बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? ये मेरा पैसा होगा कुछ समय के लिए, ये रेट कुछ दिए होंगे, कुछ टाइम बीतने के बाद ही हमको पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा। ब्याज ऐसा थोड़ी ना हम दिए, एक हाथे दिए और ब्याज वो मेरे को दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। मेरा कुछ पैसा लगेगा, कुछ रेट तय होगा, 5%, 10%, 7%, जो भी रेट होगा। रेट हमेशा फ्रैक्शन में होता है, और उस समय के बाद ही वो मेरे को क्या देगा, ब्याज देगा। ऐसा बात थोड़ी ना कि एक हाथे लेके एक हाथे ब्याज देगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये 100 कहाँ से आया? यहाँ से परसेंटेज था, रेट परसेंटेज जो था, इसको इसे दर लिखा गया था, यही परसेंटेज हटाए हैं तो ऊपर से पर हटा है तो नीचे 100 है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को पहले नहीं पता था, चलिए समझ में आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बताया जाए क्या है? SI बराबर क्या होगा? PRT बटा 100, PRT बटा 100 का होगा, PRT बटा 100 का होगा जी, PRT बटा 100। SI का फार्मूला क्या होता है? SI का फार्मूला का PRT बटा 100, PRT बटा 100, PRT, P क्या है बताइए? P है प्रिंसिपल, P है प्रिंसिपल, R का है रेट है, R का है जी, R का है रेट है, T का है समय है। समय कैसा भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और वर्ष में भी हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ई का है SI, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार फार्मूला PRT बटे 100, PRT बटे 100। चलिए उम्मीद करते होंगे कि ये फार्मूला याद हो गया हम लोग को। आगे चला जाए। चलिए आज के लिए सॉरी जो इतना लेट हो रहा है काम। चलिए देखिए ई का है, SI बराबर होता है PRT
एस आई का फॉर्मूला देखिए, एस आई बराबर होता है पी आर गुणे टी बट्टे 100, ठीक है। ये क्या है, एस आई का फॉर्मूला है, अब दिखाई देता होगा एकदम मस्त, ठीक है। अब एक बात बताइए, देखिए ई इधर किस में है, ई इधर भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में होगा। देखिए हम लोग कहते हैं प्लस है, ई प्लस है, बराबर के उधर जाएगा माइनस में, अगर माइनस है बराबर के उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो इतना ही कंडीशन होता है जो होगा। तो देखिए ई इधर किस में है, भाग में, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा, यानी हम कह दें एस आई बराबर गुणे 100 बराबर, ई इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा बराबर, और पी आर गुणे टी, यही फॉर्मूला हम लोग को ज़्यादातर याद करना है, इसको कट ये वाला याद करना है, एस आई गुणे 100 पी आर टी गुणे। चलिए देखिए, अब देखिए अगर प्लस होगा तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, गुणा होगा तो भाग, भाग होगा तो गुणा, ठीक है। ई है फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट टाइम, यहाँ से ई 100 कहाँ से, यहाँ पर रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसीलिए परसेंट हटाए तो नीचे 100 आ गया, और इस 100 को बराबर के इधर है, बराबर के इधर है ना, यानी लेफ्ट या राइट साइड किसी एक साइड से अगर बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा साइन, गुणा होगा तो भाग हो जाएगा, भाग होगा तो गुणा हो जाएगा, जोड़ होगा तो घटाव होगा, और घटाव होगा तो गुणा होगा। अभी क्या है, भाग में इधर आएगा तो गुणा, तो ये तो ये सही रहने करेगा, गुणा 100 बराबर पी आर टी, ठीक है। अब चलिए एक बात बताया जाए और लिखा जाए हम लोग, मान लीजिए कि क्वेश्चन एक से समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास है 900 रुपया है, कितना है 9000 रुपया है, कितना है 1000 रुपया है 9000, रेट हमारे पास चल रहा है 5% के, रेट हमको कितना मिला है 5%, टाइम हमारे साल है 2 वर्ष के लिए, टाइम हमारे पास का है 2 साल के लिए, बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए एक बात बताइए, हो गया कंप्लीट, अगर 1 साल के लिए रेट कितना होगा 5%, तो यहाँ तो 2 साल है, यहाँ तो कितना साल है 2 साल है, बात समझा जाए, 1 साल के लिए रेट कितना 5%, तो फिर अगले साल के लिए 5%, तो 5% और 5% कितना हो गया, यहाँ पे समझते हैं लोग 2 साल के लिए, तो पहले साल के लिए रेट 5% प्लस फिर अगले साल के लिए रेट 5%, यही तो बात समझने वाला है कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट हमेशा, साधारण ब्याज हमेशा रेट जो होता है हमेशा 5 साल जितना रेट होगा वो साधारण ब्याज के लिए रेट हमेशा समान होता है, समझ में आ गया। इसका जो रेट है 5% और 5% होगा, ठीक है। साधारण ब्याज हर एक वर्ष के लिए समान होता है, साधारण ब्याज जो होगा हर एक वर्ष के लिए क्या होगा समान होगा, यानी 5% 1 साल के लिए निकालेंगे और फिर 5% 1 साल के लिए निकालेंगे, समान होता है, ठीक है। अब हम लोग रखेंगे फार्मूला पे, अब हम लोग को किस पे रखेंगे, इसको फार्मूला से बनाते थे, तो 5% और 5% कितना हो गया 10% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग को एक बात है, अच्छा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, रुकी अभी हम आपको प्लस 5%, देखिए एक बात बताइए, अब हम लोग फार्मूला पर रखें तो पहले का था एस आई गुणे 100 बराबर पी आर गुणे टी, यही ना था जी फार्मूला हम लोग का। अब देखिए हम लोग को निकालना का है सिंपल इंटरेस्ट,
और हम लोग को बताना है अमाउंट मेरा क्या होगा। नीचे वाला दोनों दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक पहले बात दिख रहा है। चलिए अब एक बात बताइए, निकाले थे हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालना है, ठीक है। एक बात बताइए हमें यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट रहने दिए जाए, गुणे ये 100 क्या है, 100 तो एक कांस्टेंट है, नहीं बदलने वाला है, तो 100 लिख देंगे। प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल बोले तो पी मेरा कितना है 9000 रुपये, तो 9000 लिख देंगे जी, गुणे यहाँ से ई का है रेट कितना है हम लोग का 5%, तो 5% गुणा टी का है समय कितना है, कितना साल के लिए 2 साल के लिए, तो 2 लिख देंगे। एक बात बताइए, हम ई यहाँ से 5 और 2 ना 10, देखिए तो 5 5 10, यानी रेट के टाइम 2 साल है तो 2 गुना हो गया, तो 5 गुना 10, यानी रेट हम लोग का बराबर हो गया। यही बात को यहाँ से लिखते हैं। अब देखिए 2 को 0 से 2 को 0 उड़ा दिया, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म कर दिया। अब देखिए ये सही, अब बराबर के इधर क्या बचा है, बराबर के इधर ये सही बचा है, यानी साधारण ब्याज। ये बराबर के इधर क्या बचा है, ये सही बोले तो साधारण ब्याज। अब इसको क्या करना है, गुना 5 दूना 10 और 90 इधर है, 90 में 10 जोड़े, 90 में 10 से गुणा करें 900, इन 900 मेरा क्या हुआ, ये हमारा साधारण ब्याज हुआ, ये हमारा क्या होगा साधारण ब्याज। और एक बात होता है अमाउंट का होगा, अमाउंट मेरा क्या होगा, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई या सीआई हो सकता है, ब्याज होने का यहाँ पे क्या होगा ब्याज, तो ब्याज हम लोग का क्या है साधारण ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना है 9000 प्लस 900 ई हो गया, तो पूरा कितना हो गया 9900 रुपया। ये हम लोग का कहाँ हो गया अमाउंट हो गया, ये कहाँ हो गया हम लोग का अमाउंट हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। देखिए फिर से एक बार हम बता दें, ये यहाँ का है एस आई है, ये 100 कहाँ से, तो यहाँ से परसेंटेज था उसको बदले हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि रेट पूछेगा प्रिंसिपल पूछेगा टाइम पूछेगा, हम लोग ऐसे ही लिख के बना देंगे, तो 1 लाइन में बनेगा, 1 लाइन में बन जाएगा। रेट को चेंज नहीं, रेट के लिए अलग फार्मूला, टाइम के लिए अलग फार्मूला से अच्छा है कि एक ही फार्मूला को डायरेक्ट याद रखा जाए हम लोग को। देखिए ये तो ये सही है, ये 100 कहाँ से, तो ये तो क्वेश्चन का है, ये सॉरी ये तो फार्मूला का है। ई पी, ये 9000 कहाँ का है, पी है, पी बोले तो प्रिंसिपल, हिंदी में क्या कहते हैं मूलधन, अमाउंट को इंग्लिश में मिश्र धन, ठीक है। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अब देखिए हम ही कह रहे हैं आर का ई 5 कहाँ से है, रेट है, रेट कितना है 5%, ई टी 2 साल कहाँ से है, समय है 2 साल, ये 2 को 0 से, इस 2 को 0 को काट दिया, बराबर के उस साइड है इसलिए काट दिया, ठीक है। 2 को से 2 को कट गया, यहाँ पे है 90, यहाँ पे क्या बचा 90, 5 दूना 10, 10 का मतलब है 1 0 और बढ़ा दे इसमें, 1 0 पहले से था, 1 0 और बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया साधारण ब्याज है। अब ये अमाउंट हम लोग को बताना है, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हम लोग का कितना है 9000 रुपया था, और 900 रुपये क्या है हम लोग का ब्याज आया है, पूरा कितना हो गया 9900 रुपया। समझ में आया कि नहीं। ओहो कट रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई तो दिया था, चलिए कंप्लीट। अब एक बात बताया जाए, देखिए इसी क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लिखना थोड़ा सा ऊपर से, 9000 रुपये था ना जी, पर रेट हम लोग को टाइम है कितना, रेट था हम लोग को, मान लीजिए कि रेट परसेंटेज था
रेट परसेंटेज था 5%, ठीक है। टाइम हम लोग का था 2 साल के लिए। साधारण ब्याज कितना आया था? 900 रुपये आया था ना। देखिए अब हमको कह रहे हैं कि हमको रेट नहीं पता है, हमको रेट नहीं पता है। वो पिछले ही क्वेश्चन के साथ हमने लिख दिया था क्योंकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग को बताना है रेट। क्या बताना है? रेट बताना है। अब हम लोग को क्या बताना है? रेट बताना है, ठीक है। अब चलिए एक बात बताया जाए कि हम लोग रेट बताना है ना। एस आई कितना है? एस पहले फार्मूला क्या होता है? एस आई गुणे 100 बराबर पी आर गुणे टी, ठीक है। अब एक बात बताइए, एस आई कितना है? 900 रुपया है। 900 रुपया लिख देंगे जी, गुणे ई कितना है? 100, तो 100 लिख देंगे बराबर प्रिंसिपल कितना है? 9000 रुपया है, 9000 लिख देंगे गुणे रेट हमको बताना है तो आर रहने दिए जाए गुणे टी कितना है? 2 साल के लिए है, 2 साल लिख दें, ठीक है। अब काट दीजिए, 3 गो जीरो से 2 गो जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का कट गया। 9 से इसको काट दिए 10 बार में, 2 से इसको काट दिए 5 बार में, यानी यहाँ पे इधर देखिए इधर कुछ बचा है? नहीं बचा। इधर का बचा है? आर बचा है। आर बराबर क्या होगा? 5%, क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। बोलिए, इसीलिए इस फार्मूला को हमने लिखा है ऐसे करके। कोई दिक्कत कि ज़्यादा समझ में आ जाए। अब देखिए, अब इसको वन लाइनर में कैसे बनेगा? देखिए अब यही था ना पैसा जी, यहाँ पर रेट कितना था? 5% था। टाइम कितना था? 2 ईयर था। हमको सिंपल इंटरेस्ट बताना था, ठीक है। इससे इसमें गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, यानी 10%। इस पैसा का 10% बता दीजिए। इस पैसा का 9000 का 10% हम लोग को बताना है। देखिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म, यहाँ पे कितना हो गया? 900 रुपया हो गया। यही क्या हुआ? साधारण ब्याज हुआ, यानी 900 रुपया हम लोग का क्या मिला? साधारण ब्याज मिला। कैसे बना? ये पूरा प्रिंसिपल 5 दूना 10, यानी 10%, यानी इस पैसा का 10% बता देना है ना। समझे? देखिए परसेंटेज से रेट और टाइम से गुणा करेंगे, जो आएगा उसको परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि रेट हम लोग का परसेंटेज में होता है और टाइम से गुणा है, तो इसीलिए हम लोग को रेट परसेंटेज हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट इस पैसा को हम लोग 10% निकाल देंगे। इस पैसा को 10% क्या होता है? इस जो होगा वो उसको लिख देंगे। 10% बताना होगा, 20%, जितना परसेंट बताना होगा वहाँ पे लिखेंगे। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 2 गो जीरो से 2 गो जीरो काट दिया, यहाँ पे बचा 90 और 1 जीरो यहाँ पे मिला के 2 जीरो हो गया। बढ़िया समझ में आया कि नहीं? गुणा तो कंप्लीट। एक और बात, इंटरेस्ट देखिए, अब हम लोग को डायरेक्ट इसी पैसा से हम लोग को 10% बताना है, तो 9000 रुपया है। 9000 ये कितना होगा? 100% होगा। ये जो 9 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये जो 9000 रुपया होगा ये तो 100% होगा। ये 9000 जो रुपया होगा ये कितना परसेंट होगा? 100%, क्योंकि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 100% होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको इसको 10 बनाना होगा तो क्या करेंगे? एक अंक के बाद 10 फ्लोर डालेंगे, 10 हो जाएगा ना। समझे? अच्छा 10, चलिए 10 बनाना है ना जी। 10 बनाना है तो 10 से भाग कर दे, 1 जीरो काट देंगे, तो इधर भी 10 से भाग कर दे, कितना आ गया? इधर कितना हो गया? 10% बराबर कितना? 900। देखिए, लेकिन ये जो किए होंगे ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, डायरेक्ट ऐसे समझिए कि प्रिंसिपल था हम लोग को 9000 रुपया बराबर, प्रिंसिपल हमेशा 100% था। अगर हमको 10 बनाना है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो इधर भी 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। अगर 1 बनाना होगा
तो यहाँ पे पॉइंट 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे। अब एक बार बताइए, हम लोग के पास ये पैसा है, इसका अगर हमको कितना पहले परसेंट होगा, 100% के बराबर होगा। 10 बनाना होगा तो कितना, अगर 10 बनाना होगा तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा 10%। अगर 20 बनाना होगा तो 2 से इधर गुणा, तो 2 से इधर भी तो गुणा कर सकते हैं। जो LH साइड होगा वही RH साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर 30% बना होगा तो 3 से गुणा, तो इधर भी 3 से गुणा। अब देखिए, इसी बात का प्रयोग करते हुए एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग का प्रिंसिपल है 72,150 रुपया, रेट है हमारे पास 20%, टाइम है हमको 2 साल के लिए। हम लोग को क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों बताना है, ठीक है। देखिए बताना है ना जी, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। अच्छा एक बात बताइए, 20 दूना 40, यानी इसका 40% निकाल देंगे, इस नंबर का 40% निकाल देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग सबसे पहले फार्मूला पे रख के एक बार और सीखते हैं। फार्मूला कहता है SI गुणे 100। ये तो फिक्स है, SI तो हम लोग को बताना ही है, और ये तो सब फार्मूला का ही था बराबर। प्रिंसिपल कितना, 7250, 7250। रेट कितना है, 20%। टाइम कितना है, 2 साल, ठीक है। देखिए 1 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, 2 से 2 जीरो खत्म। 2 दूना 4, यानी इस पैसा में 4 से गुना, 72, 5 में 4 से गुना, 2500 का 100, 2 जीरो, 7 का 28 और 2 30, सही है जी, गुना कर लेना जी। 5 का 20 के जीरो हाथ लगा 2, 4 दूना 8 और 2 10 के जीरो हाथ लगा 4, 7 का 28, 1 7 का 28 29। हम लोग अगला बार गलती कर दिए थे जी, फिर से समझिए, गुणा देख लीजिए। 5 का 20 के जीरो हाथ में लगा 2, 4 दूना 8 2 10 के जीरो हाथ में लगा 1, 7 का 28 1 29, ठीक है, समझ में आया। तो यानी हम लोग का कितना आ जाएगा, ब्याज 2900 रुपया, ठीक है। ये क्या होगा, ब्याज हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग जो वैसे किए थे, यानी इससे इसमें गुना, तो 20 दूना 40, यानी 40%, इसका कितना निकाला होगा, 40%। तो एक बताते हैं, 1 जीरो यहाँ पे डाल दिए तो ये कितना होगा, 10%। तो 10% का वैल्यू कितना, 7250, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए 2500 का 100, 100 के लिए 2 जीरो हाथ पे लगाए, 7 का 28 1 29 आ गया। हम लोग का वैसे ही निकाला थे, एक थोड़ा सा मिस हो गया था, तो 2900 रुपया कितना होता है, ठीक है। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल में अगर हम लोग को SI जोड़ देते हैं तो यही अमाउंट होगा। यहाँ पे इसको जोड़ा जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कंप्लीट बेसिक था, इतना था। अब देखिए इसी क्वेश्चन पे हम लोग एक बार थोड़ा सा और चलते हैं। 72 से 50 था, हम लोग को रेट था 20%, ठीक है। टाइम हम लोग को नहीं दिया था, लेकिन SI दिया था कितना, 2900 रुपये, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना है क्या, टाइम बताना है, ठीक है। क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, SI गुणे 100 बराबर PRT लिख देंगे ना। एक सेकंड साहब, ये लोग होल्ड ऑन कृपया।
आप लोग डिस्टर्ब ना हो गया। चलिए जी, देखिए हम लोग ई कह रहे हैं, ये सही हम लोग का कितना है 29, कोई दिक्कत नहीं। 100 तो 100, ई कहाँ से 29 रखे, ई सही है मेरा, इसका वैल्यू इतना है 100 का 100। प्रिंसिपल कितना है 7250 गुणे रेट हम लोग का कितना है 20% है जी। रेट हम लोग का 20% में है, रेट हम लोग का कितना है 20% है। टाइम हम लोग का क्या करना है बताना है, तो टी लिख देंगे। अब देखिए बराबर के जी, इधर कितना 4 जीरो है, इधर तो 2 ही जीरो है, तो 1 2 1 2 कट गया। अब चलिए इसको 2 से काटे, 2 से इसको काटे, 2 एकम 2, 4 5 इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका ये 2 गुना है, ध्यान से देखा जाए इसका ये 2 गुना है। 25 दूना 50, 7 दूना 14, यानी हम इसको ऐसे कह दें, हम क्या कह दें कि अगर इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और इधर टाइम है ये 2, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया, यानी कितना था 1450 था, और यहाँ पे इससे इसको काटे तो 2, यानी यहाँ पे 2 बराबर टी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। यानी ये जो फार्मूला है ये बहुत कामगर फार्मूला है, डायरेक्ट याद टू याद। ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट आ जाइए। यानी इस फार्मूला से कोई रेट पूछे, टाइम पूछे, इधर उधर का फार्मूला नहीं याद करना है, एक डायरेक्ट फार्मूला याद करना है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए गुणात्मक रिलेशन पे अब हम लोग का क्वेश्चन पढ़ना है। गुणात्मक रिलेशन जो गुणा वाले को पूछते हैं वैसा क्वेश्चन अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे रहेगा। ठीक है, अगर हम कहें साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अगर मूलधन का n गुना हो जाए, ना समझे, साधारण ब्याज मूलधन का क्या है, प्रिंसिपल तो मूलधन है ना है जी, पी फोर क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का n गुना हो जाए, तो क्वेश्चन में देगा कि साधारण ब्याज जो प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए, तो क्या करेंगे। अब देखिए मेनली हम लोग का यही पढ़ना था, उधर सिंपल इंटरेस्ट बहुत बार पढ़ा होंगे, वो तो सबको आता ही होगा। इसको चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए साधारण ब्याज जो होगा वो प्रिंसिपल का कितना गुना हो जाए, n गुना हो जाए, यानी कितना हो गुना हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनता है इसको हम लोग समझते हैं, ये थ्योरी है। एक बात बताइए, प्रिंसिपल ए साई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए साई का फार्मूला एक ऐसा हम लिखे थे शुरू में, पी आर टी गुणे 100 लिखे थे, बोले थे कि ये फार्मूला याद करेंगे, लेकिन इसी को इधर पलट के जो भेजे थे वही था फार्मूला। ठीक है, अब देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी आर गुणे टी बटे 100 लिख दें बराबर पी एन गुना, इसके बीच में कहा जी गुना है। ठीक है, एन गुना, डायरेक्ट ऐसे अच्छा ना लग रहा है, ऐसे रखा जाए अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए ई पी से पी काट दे, क्योंकि ये भी पी है और ये भी पी है, पी से पी कट गया, ऊपर का बचा आर गुणे टी, ई का है भाग में उधर चल जाएगा गुणा, एन गुणे 100 लिख दे, यही होगा आपका एक इक्वेशन जिसको हम लोग को याद करना है। समझ में आया कि नहीं, आ गया तो यस। साधारण ब्याज प्रिंसिपल का n गुना हो जाए,
साधारण ब्याज जब प्रिंसिपल का n गुना होगा, साधारण ब्याज की जगह पे हम लोग PRT लिख सकते हैं बटा 100। ये छोटा नहीं हो गया है डेढ़ नहीं, ये ठीक है। ई प्रिंसिपल से ई प्रिंसिपल कट गया, प्रिंसिपल हमेशा 100%, इधर भी 100% होगा, इधर भी 100% होगा, कंप्लीट कट गया। यहाँ पे क्या बचा R, यहाँ पे क्या बचा T, ई इधर भाग में उधर चले जाएगा, गुणा होगा, n गुना होगा। ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं? अच्छा आइएगा एक और हम लोग चलते हैं। अगर हमारा SI अमाउंट जो हो, हम लोग का अमाउंट जो हो वो मूलधन का n गुना हो जाए, क्या कह रहे हैं? मेरे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो था ना, साधारण ब्याज, वो प्रिंसिपल का n गुना हो गया, तो इतना बात हो गया। अगर हमारा अमाउंट प्रिंसिपल का n गुना हो जाए तब कौन बात होगा? अच्छा अमाउंट की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल प्लस SI, बोलिए बराबर PN गुना, समझे कि ना समझे? अमाउंट की जगह पे तो हम लोग उसी समय आपको बेसिक से लिखे थे। अच्छा एक बात बताइए, अब हम लोग कह दे ई इधर प्लस में है, ई इधर किस में है? प्लस में, तो यहाँ से SI बराबर PN माइनस, ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, बराबर P लिख दें, क्या लिख दें? P। चलिए SI बराबर P अगर हम लोग कॉमन कर लेते, कॉमन ले लिए हैं, यानी यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है, तो हम लोग P को कॉमन कर लिए हैं। P जब यहाँ पे भी है, P यहाँ पे भी है, तो हम लोग P को कॉमन कर लिए। तो यहाँ से अगर P चला गया तो क्या बचेगा? n बचेगा माइनस, क्या बचेगा? n बचेगा। ठीक है, यहाँ से P चला गया तो कुछ ना बचेगा, तो 1 बच जाएगा जी बट्टा। अब देखिए इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए PRT बट्टे 100 लिख सकते हैं, बराबर का हो जाएगा PN माइनस 1 होगा। इस P से इस P को काट दिया, नीचे जाएगा तो दिखेगा, एक स्टेप में दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचेगा R गुणे T बराबर, R गुणे T बराबर N माइनस 1 गुणे 100। बोलिए ई इधर किस में है? भाग में, उधर जाएगा तो गुना। बोलिए लास्ट वाला दिख रहा है? अगर नहीं दिखेगा, दिख तो रहा है, सब चीज़ ठीक ठाक है, चलिए रहने दीजिए। देखिए अब दिखता होगा कंप्लीट। बोलिए समझ में आया कि ना? यानी जो ये फार्मूला है बहुत ही इस पर क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट याद। जब साधारण ब्याज प्रिंसिपल का n गुना, जब मिश्र दान, ई है ए है मिश्र दान, ई का है प्रिंसिपल यानी मूलधन, जब मिश्र दान मूलधन का n गुना हो जाए तब बस यही। अब क्या होगा? क्वेश्चन में रेट भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा, सॉरी रेट नहीं, देखिए इसमें 3 कांस्टेंट है, सॉरी 3 हम लोग का वेरिएबल है, कितना? 3 को है वेरिएबल यानी बदलने वाला। R बदल सकता है, रेट कोई भी दे सकता है, क्वेश्चन का मर्जी, रेट 5% दे, 7% दे, समय उसका मर्जी, 1 साल दे, 2 साल दे, 3 साल दे, इनका है कोई भी गुना हो सकता है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। 100 चेंज होगा नहीं चेंज होगा, यहाँ का 100 चेंज होगा नहीं चेंज होगा, रेट बदल सकता है, टाइम बदल सकता है। ई जितना गुना कहा होगा उससे 1 कम है, ना समझे? इन का होगा जितना गुना कहा होगा उससे 1 कम लिया जाएगा, इसमें जो कहा होगा वही ले लेना है। बोलिए समझे कि ना समझे इस बात को? देखिए ई का हम लोग साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो प्रिंसिपल का n गुना यानी मूलधन का n गुना हो जाए तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बटे 100।
तो इसके जगह पे हम इसको रख दें, आई पी गुणे एन है तो पी गुणे एन, यहाँ पे कुछ गुणा है जी, डायरेक्ट मान सोच लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ ना है, गुणा है, छोड़िए लिखिए दे यहाँ पे गुणा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से प्रिंसिपल का एन गुणा हो गया, ई पी से ई पी कैंसिल, तो यहाँ पे आर टी बटा 100 बचा, तो आर टी इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा एन गुणा हो गया। यानी जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि हमारा साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल का 3 गुना हो गया, तो रेट बताइए क्या होगा। 2 साल, अगर समय 2 साल के लिए है तो क्या होगा। अब देखिए एक बात बताइए, रेट अगर हम लोग को दे दिया जाए 5 गुना हो गया है, वो भी दे दिया जाए, प्रिंसिपल का 5 गुना हो गया, तो टाइम ना निकाल सकते हैं। 3 को इसमें बदलने वाला है, 1 तो नहीं बदलेगा। इसी में ऐसा भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अगर इतना बात समझ में आ गया तो एक बात और है, क्वेश्चन अगर कोई होता तो क्वेश्चन लिखा जाता, जैसे मैं इस बोर्ड पे कितना लिखा जाए क्वेश्चन। अच्छा एक बात समझिए, अगर R% रेट परसेंट बराबर हो, यानी 10% सामान्य हो, यानी रेट हमेशा बराबर हो जाए, रेट हमेशा बराबर हो जाए, तो देखिए T1 बराबर N1 माइनस 1 बट्टा T2 माइनस N1 देखिए ये बहुत, इससे तो बराबर का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन का होगा। एक सेकंड देख लिया जाए, चल तो रहा है। देखिए क्वेश्चन का है 6 वर्ष में 2 गुना हो गया, 6 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो 4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। ये का है टाइम है, ये का गुना है, 2 गुना 3 गुना है, ठीक है। ये का है मल्टीपल है, गुना है। अब देखिए एक बात बताइए, 6 वर्ष में 2 गुना हो गया, 6 वर्ष में कितना हो गया 2 गुना, तो 4 गुना होने के लिए समय कितना लगेगा। क्वेश्चन है इसी पे बनने का, क्वेश्चन इसी पे बनेगा। देखिए कैसे, 6 वर्ष में 2 गुना हुआ तो 4 गुना होने के लिए समय कितना लगेगा। बोलिए क्वेश्चन समझ में है। 6 वर्ष में कोई 2 गुना होगा तो 4 गुना होने के लिए समय कितना लगेगा। देखिए टी n-1, यानी यहाँ पे 1 कम करना पड़ेगा ना जी, तो यहाँ पे कम कर दिए तो कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे 2 रहने दिए जा, अब देखिए यहाँ पे 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका 1 को गुना है 3 गुना है, सॉरी इसका ही 6 गुना है, तो यहाँ से भी तो 1 कम होगा यानी 3, और 3 का 6 गुना तो 6 3 18। बोलिए समझेगा ना समझाऊंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे रहता तब ना समझ में आता, लेकिन इस बात को फिर से समझाया जाएगा। बोलिए देखिए हम ये कह रहे हैं 6 वर्ष में कोई 2 गुना हो गया, 6 साल में कोई 2 गुना हो गया, तो 4 गुना होने के लिए उसको समय कितना लगेगा। तो देखिए n-1, अगर दर हमेशा रेट जो परसेंट है वो सबके लिए बराबर हो तब क्या होगा, यानी n-1 होगा, यानी 1 होगा, 1 का 1 को गुना है 6 गुना है, 6 गुना है, 6 से गुना करेंगे तब 1 में 6 से गुना करेंगे तब 6 आएगा। तो यहाँ पे 4 गुना होने के लिए यहाँ पे तो 3 लिखना पड़ेगा, 1 कम हो करना पड़ेगा तो 3,
आ 3 का 6 गुना करिए तो 6 3 28 ईयर। बोलिए समझे कि ना समझा? बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो से, कंप्लीट है तो भूला जाए। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसका। अभी एक और था उसको भी बताना था। देखिए एक बात और देखिए, हम ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा और डीपली से समझा दिया। कम करें 5 वर्ष में कोई 3 गुना हो जाए तो उसको 9 गुना होने के लिए समय कितना लगेगा? सॉरी उधर बहाला करने लगा लोग। देखिए यानी इसको तो 2 होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। 2 सॉरी ये 3 था, इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 2। 2 का ही क गुना है? 2.5 गुना। इसका भी 2.5 गुना, 2.5 गुना। इसका भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना आंसर। अब 2.5 से मल्टीप्लाई का करना होगा। देखिए समझ, सॉरी यहाँ पे तो 8 होगा ना जी, 9 था ना, तो यहाँ पे 8 होगा, 8 ना होगा यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा सा फिर से हम समझा दें। यहाँ पे ऐसा था ना, 5 साल में कोई 3 गुना हो गया तो उसको 9 गुना होने के लिए समय कितना लगेगा? क्वेश्चन ये ना था। तो यहाँ पे तो 2 होगा। अब 2 में किससे गुणा करो कि 5 बन जाए? तो 2.5 से, 2.5 से, तो 8 में भी 2.5 से गुणा कर दिए, जो आएगा वही आंसर, जो आएगा वही आंसर। अब देखिए गुणा कंप्लीट का फुल हो गया का लगभग। चलिए जी हम आपको बता दें कि स्टोरेज फुल। ऑल दी बेस्ट सभी लोग को, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहे, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, किसी से समेट लीजिए। हाँ अगर कोई डाउट है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दिया जाए कि क्या डाउट है, क्या हुआ है। ऑल दी बेस्ट।